सो पेड़ा को VST नंबर 3 तो तामाने हम ऑलरेडी दीटा VST सरी भेरी सिमिलर टेस्ट एवं ता पूर्व 10टा क्लास सरी बेसिक सहित MCQ आम प्रैक्टिस करछन पेडागोजी ऊपर जो माने देखि नांती से माने प्लेलिस्ट विजिट करके प्लीज टिके देखि देबे। तो आ गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट रही कि एई मु आपन मानु 3 दिन टाइम देली 3 दिन पर मोर जो वीडियो आसीबो जो नेक्स्ट वीडियो आसीबो आपन माने कमेंट सेक्शन में जहाँ जहाँ भी पेडागोजी रो जे कोनसी टॉपिक ऊपर आपन डाउट अछि आपन कमेंट सेक्शन में लिखंतु। तो मोर आ नेक्स्ट जो वीडियोटा आसीबो सेटा सेही टॉपिक ऊपर आसीबो कि जोटा आपन मारो डाउट लिखिथिबे बुझिबेल ना कोन कोजी ए वीडियो रो कमेंट सेक्शन में आपन मानकर डाउट लिखंतु जहाँ भी पेडागोजी रो जो छोटो मोटो जहाँ भी डाउट अछि आपन सेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन करंतु। मोर जो नेक्स्ट वीडियोटा आसीबो से सब टॉपिक कवर हो समस्त जी जहाँ भी लिखितो समस्त टॉपिक कवर हो मु गारंटी दउछि हला। ता छडा आ कोन 30टा MCQ रहइबो सब बळे तो आपण माने निहाती 30टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करंतु एवं लास्ट रे मते कमेंट सेक्शन में जणाबे काहर केते रहिला केते इंप्रूवमेंट हेछि कि नाही कि आ कोडी आवश्यक अछि आपण माने निश्चित जानि परिबे। तो आ डेरी करिया नमस्कार जय जगन्नाथ चलो स्टार्ट करिया। VST नंबर 3 रो पेडागोजी रो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कहूछि कि इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम असेसमेंट शुड बी क्वेश्चन बुझि बेले ना ओटे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे असेसमेंटा केमिति होवा दरकार ओनली पेपर पेंसिल होवा दरकार डन वन्स एट द एंड केवल शेष रे कंटीन्यूअस एंड वेरिड कंटीन्यूअसली चलता दरकार स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ऑल स्टूडेंट समस्त स्टैंडर्डाइज रहा दरकार स्टैंडर्डाइज मीन समस्त गोटे सामान रहा दरकार कन्फ्यूज हेबेनि पिला माने लिखा है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे असेसमेंट केमिति होवा दरकार शीघ्र आंसर करंतु। एठी चाइल्ड सेंटर लिखी है कि तो राइट आंसर कौन से देखो पिला माने जो माने ऑप्शन डी भाबुतबे से माने भूल कहीं ना ऑप्शन सी कंटीन्यूअस एंड वेरिड होतो दरकार ऑप्शन अछि कोन वेरिड होतो दरकार कहीं कहले चाइल्ड सेंटर यदि टीचर सेंटर होइतंता ताहले डी इज राइट आंसर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स किंतु जेहेतु चाइल्ड सेंटर लिखा है तो गोटे क्लास रे तो पिला माने समस्त समान न थांती सब पिला माने तो समस्त स्टैंडर्ड समान न थाए समस्त रिसीविंग कैपेसिटी समान न थाए समस्त IQ समान न थाए तेणु कंटीन्यूअस होवा दरकार असेसमेंट शुड बी कंटीन्यूअस बट इट शुड बी वेरिड मीन्स पिलार दक्षता हिसाब से जो पिलार जो दक्षता जो माने 90% ग्रेड एरो पिला माने सेमानक पई किसी अलग टाइप रो एग्जाम होवा दरकार जो माने एग्जाम मीन्स असेसमेंट क्लासरूम असेसमेंट फाइनल एग्जाम कथा हम कहूनी बुझछन्ते क्लासरूम रो जो एग्जाम होबो से केते पिला रिसीव करछि सेउडा वेरिड होवा दरकार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वैल्यूज कंटीन्यूअस डाइवर्स एटी कोन कहै छै डाइवर्स मीन्स विभिन्नता विभिन्न एग्जाम माने विभिन्न प्रकार असेसमेंट होवा दरकार टेलर टू इंडिविजुअल लर्नर एटा का नजर रहिया दरकार इंडिविजुअल लर्नर ऊपर कोन बेसी नजर रहिबा दरकार जे पिलाटी इंडिविजुअल माने ओवरऑल न होई कि समस्त को न नै कि प्रत्येक पिला को नजर देबा अछि बुझिबे ना इंडिविजुअल लर्नर को टारगेट करके कंटीन्यूअस एंड वेरिड असेसमेंट होबा दरकार बुझिला। आ जदि चाइल्ड सेंटर्ड जगह रे टीचर सेंटर्ड दबो ताहले तो आपन मानकर आंसर कोन ना स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ऑल स्टूडेंट बुझिला। आशा करछि बुझि पारतो जो माने खाता पेन धरि बसछन वेल एंड गुड समझ कोन टिके नोट करिवो ता छडा और भी अछि कोन छोटो मोटो नोट भी अछि जोडा हमें कथार्थ हबा। Which educational thinker question number 2 कहला which educational thinker emphasized the natural goodness of the child एमान को भितरु को एजुकेशनल थिंकर एम्फासाइज करथिले प्रेशराइज करथिले नेचुरल गुडनेस ऑफ द चाइल्ड स्किनर रसो ब्लूम एंड थंडाइके की हो राइट आंसर कोन हो राइट आंसर को तो देखो पिले माने राइट आंसर कोन आछो ना रसो कोन ना रसो कहिथिले कोन ना चिल्ड्रन आर इनेटली मतलब भितर गुड से माने भितर भल एंड शुड भितर माने बुझौ एंड शुड लर्न फ्रीली इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट रे तांको छाडी देबा दितले सी भलरे बढ़ी परिबे। तो देखो रस कहिथिले कि कोनोसी पिला जन्मरु खराब किबा भलो होई न थाए से मां पेटु तो जन्म होई थाए से भलो पिला कि खराब पिला कि जन्म न थाए ताकू तार एनवायरनमेंट कोन कर दिए भलो कि खराब कर दिए बुझि पारछो। तो से आपण जानि पते गोटे पिलाटी यदि भलो परिवेश रे बडला से ओबवियसली गोटे भलो पिला बाहरिबो आ जदि गोटे चोर ठक माने से माने से बढिया परिस्थिति माने एनवायरनमेंट रे बढ़िबो ताले ओबवियसली से सेमिति हबो। तो रस या ही कहिथिले कि नेचुरल गुडनेस पिलाटी केबे जन्म होला बेले केबे खराब कि भलो कि जन्म होई न थाए ताकू तार एनवायरनमेंट खराब बे भलो करथाय बुझला के कहिथिले नेचुरल गुडनेस कथा के कहिथिले ना रस कहिथिले नेचुरल गुडनेस कथा कहिथिले रस बुझला। क्वेश्चन नंबर 3 को जा जो मानकर जेतरा ठीक होची प्लीज से माने कमेंट सेक्शन में निश्चित जणादु तांकर 30 आउट ऑफ 30 केते स्कोर रहला एवं इंप्रूव करंतु VST मु आनुची आपन को स्कोर जेमिति आपन देखुथिबे जेमिति इंप्रूव हो। क्वेश्चन नंबर 3 कहला प्रोग्रेसिव एजुकेशन कथा कहला पुणी तापर कुछ डिस्करेज करे काहाकू डिस्करेज करे एनकरेज कथा कहनी कहिछि डिस्करेज करे काहाकू
ये देख सरी टी आंसर हो इग्नोर कर चेष्टा कर। हाँ क्रिटिकल थिंकिंग को, कोलाबोरेटिव वर्क को, टेस्ट बेस्ड मेमोराइजेशन को, या फिर लर्निंग बाय डूइंग क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन डिस्करेज करे एनकरेज करे नहीं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन माने बुझी पारछ तो डायरेक्ट कह दूसरी प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन करे ना क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे बा एनकरेज करे, कोलाबोरेटिव वर्क को मध्य एनकरेज करे, लर्निंग बाय डूइंग को मध्य एनकरेज करे। बट मेमोराइजेशन रोट मेमोराइजेशन है खाली मेमोराइजेशन है ए सब को एनकरेज करे ना मीन्स डिस्करेज कर बुझेला। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जान तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन प्रमोट करे ना एक्सपेरिमेंटाल लर्निंग एक्सपेरिमेंट पिलाटी निजे एक्सपेरिमेंट कर शिखिबो नॉट रोट मेमोराइजेशन घोषिक मन रखिया को केबे भी कुहा है ना क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन केबे भी कुहा है ना बुझेला। तो ये सॉरी टी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आउ कथरे सेମିତି किछि नाही भूलबा। क्वेश्चन नंबर 4 गेला व्हिच थ्योरी एम्फासाइजेस दैट बिहेवियर इज स्ट्रेंथेन्ड बाय रीएनफोर्समेंट कहला आ भितर को थ्योरी बा को थ्योरी एम्फासाइज करथला कि बिहेवियर को आम स्ट्रेंथेन कर परिया बाय रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट मींस किछि बाय फोर्स देकिबा किछि बाध्यतामूलक आम कोन गोटे पिलाटीर बिहेवियर को चेंज कर परिया। क्लासिकल कंडीशनिंग, कंस्ट्रक्टिविटिज्म, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी आंक भितर को थ्योरी एम्फासाइज करथिला कि गोटे पिलाटीर बिहेवियर को आम रीएनफोर्समेंट देकी आम चेंज कर परिया बा भलरु खराब खराब रु भल कर परिया किए कहथिले को राइट आंसर आसो देखो राइट आंसर आसो कोन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किए दिसले ना बा स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग किए दिसले स्किनर से न बुझेइतली जो माने ऑपेरा रे आको मन रखे किमिति स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोली किमि मन रखे ना जो माने ऑपेरा करूछन बा यात्रा करूछन से माने गला बेल कोन मुहरे कोन क्रीम लगेई जानते बा बहुत सारा मेकअप नेकी जान तो से मेकअप कोड लियंती ना स्किन नियंती मुहरे न सेमिति मन रखो स्किनर हेले। तो कोन हला ना स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहितला कोन ना आमे गोटे पिलार बिहेवियर को चेंज कर परिया बा स्ट्रेंथेन कर परिया बाय रीएनफोर्समेंट बाय रीएनफोर्समेंट द्वारा पिलाटर बिहेवियर को आम सेव कर परिया चेंज कर परिया बुझला नेगेटिव रु पॉजिटिव आनि परिया बुझला। दुईटा क्वेश्चन मन रखियो तो रीएनफोर्समेंट द्वारा पिलाटर बिहेवियर को चेंज करिया किए देथिले ना स्किनर देथिले स्किनर को थ्योरी कोन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग बुझला जानि पाइला। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 टा देखो भलो क्वेश्चन अछि अकॉर्डिंग टू पियाजे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स इन द को स्टेज रे से बताछि पियाजे को एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग को स्टेज रे माने डेवलप होय बोली पियाजे कहथिले पियाजे को थ्योरी हिसाब से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आंसर कोन हो एटा भी मु थ्योरी क्लास रे करैथिली तारो एमसीक्यू मध्ये बहुत प्रैक्टिस करछन देखो आंसर आशा करछि आंसर आसी देखो एटे भलो किना बुझो एटे जानि छि टिके किछि पिला मानक आसी बानो तो आंसर देखो पियाजे को आम तो प्रथम जानछन ना चारटा स्टेज से देथिले कोन प्री ऑपरेशनल स्टेज 0 to 2 सेंसरी मोटर 2 to 7 एवला देथिले फॉर्मल ऑपरेशनल 7 to 11 तापर 11 प्लस जोड़ा हला। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कोन आसे ना पिलाटीर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग आसे एब्स्ट्रैक्ट बा लॉजिकल थिंकिंग आसी जाय। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोड़ा होजी 11 प्लस इयर्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होजी कोन 11 प्लस इयर रे जोड़ा आसे सेटा बिगिनिंग करे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेटा बिगिनिंग करे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रो बिगिनिंग हुए। तो आपण माने मन होतो एब्स्ट्रैक्ट फुनी कोन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कोन देखो प्रथमे तो मन रखो एठी जो माने नोट धरछन से माने नोट कर दो को रिक्वेस्ट करबी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हला कोन ना जोटा कि आसे केबे ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसे एटा मन रखो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग को स्टेज रे आसे ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसे। तो एटा केबे आसे ना 11 प्लस इयर्स रे पिलाटीर जतो 11 अधिक वर्ष हो से समय कोन तार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा आसे बा ताको कोनती फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोली कोनती। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा दिनसडा कोन तो दिनसला कोन ना पिलाटीर हाइपोथेटिकल सिचुएशन को से माने देखिबो फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखिबो फ्यूचर पॉसिबिलिटी कोन मु जदी एबे एग्जांपल देबी तो जदी ए स्टेज रे जो पिला थिबे से माने भाबुते जदी इंडिया पाकिस्तान जो वार टा हल्ला आधर जदी न्यूक्लियर वार टा जदी हेतांदा कोन हेतांदा कॉन्सिक्वेंसेस कोन हेतांदा केमिति मनुष्य बंचिया चेष्टा करथांदा ता रिजल्ट कोन हेतांदा पिलाटी जस्टिस विषय भाबियो फ्रीडम विषय भाबियो लव हेट ए सब दिनसला कोन ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जोडा आमे कोन करिया केबे देखि परियाने जोडा आमे केवल फील करि परिया सेटा कोनती एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बुझि पाइलो जो दिनसडा को माने देखो लव जस्टिस हेट हाइपोथेटिकल सिचुएशन फ्यूचर रो पॉसिबिलिटी कोन सब से सब धरो स्पेस विषय के भाबिला ए सब दिन सोडा कोन कोन ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोली कोन माने कोन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कोन ना द एबिलिटी टू थिंक अबाउट आइडियाज कॉन्सेप्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज मन को लिखि दियो जो मन खाता लिखियो चाहो
abstract thinking ମାନେ ଯଦି ଡେଫିନେସନ କହିବା କ'ଣ ନା ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଆଇଡିଆଜ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପସିବିଲିଟିଜ ତାକୁ କହନ୍ତି abstract thinking ବୁଝିଲେ abstract thinking କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି abstract thinking କହନ୍ତି abstract thinking ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଲଭ୍ ହେଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ପସିବିଲିଟି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଜଷ୍ଟିସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏସବୁ ହେଲା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ସରି abstract thinking ରେ ଆସେ ବୁଝିଲା ଜାଣିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରାଇଛି ଏତିକି ବୁଝେଇ ପାଇଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି କଭର କରିକି ବୁଝି ବି ପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟରେ ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କହିଲା କ'ଣ ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ପ୍ରଥମତଃ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ତ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ऑप्शन सी लर्निंग विथ हेल्प जस्ट बियॉन्ड करेंट एबिलिटी या फिर ऑप्शन डी लर्निंग थ्रू पनिशमेंट कौन हम कह एटा बहुत इजी क्वेश्चन बुझे सारी तो जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन कहूचे ना ऑप्शन सी लर्निंग विथ हेल्प जस्ट बियॉन्ड करेंट एबिलिटी आ माने कौन देख लर्निंग विदाउट असिस्टेंस ये भूल लर्निंग ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो नुह जेडपीडी मान है कौन आमको किसी जिन आस गोटे स्टूडेंट आम भाव गोटे स्टूडेंट किसी जिन आमको आसूसी किंतु आउ गोटे जिन आम जापार जोटा कि आम टीचर टिके हेल्प द्वारा आम करा कहते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देख पिला सार कहीदे गले कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हूँ फर्मुला हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कि से देगले कौन ना 3 + 4 तुम कौन बाहर कर पिलाटी हुए तो फास्ट थरक न धरी पारे न जानी पारे किंतु से जगह सार कहीदेवे ए जगह 3 पुट कर दियो 4 जगह बी जगह 4 को पुट कर दियो तार ये फर्मुला पकई बाहर कर दियो तो पिलाटी संगे संगे करदा सेटा कहते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो जेडपीडी इज द रेंज वेयर ए चाइल्ड कैन परफॉर्म टास्क विथ सपोर्ट बट नॉट एलोन पिलाटीर सपोर्ट मिले टीचर को सपोर्ट मिले पिलाटी कर दे पारे किंतु एका करि परिबो नाही से कहते जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ ये कास्ट रिलेटेड ना भाइगोस्की सहित रिलेटेड एटा देइथिले के जेडपीडी टर्म के देइथिले ना भाइगोस्की देइथिले मन ले क्वेश्चन नंबर 7 इमोशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इनक्लूड इमोशनल फैक्टर जहाँ जहाँ पाठ पढ़ा पर इन्फ्लुएंस पकाए प्रभाव पकाई पारे सेटा कौन कौन एग्जाम सिलेबस टीचिंग एड्स एंजाइटी एंड मोटिवेशन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इमोशनल फैक्टरटा गोटे पिलाटीर पाठ पढ़ा पर प्रभाव पकई थाए कौन हम भेरी इजी क्वेश्चन आंसर को आशा करुँच आंसर आसने देख आंसर कौन हम ना एंजाइटी एंड मोटिवेशन एग्जाम सिलेबस ही पिलाटीर किसी प्रभाव पड़ो ना टीचिंग एड्स प्रभाव पड़ो ना स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नुहे एंजाइटी पिलाटीर भीतर जब पाठ पढ़ार इच्छा ना एंजाइटी अच्छी मोटिवेशन ही ना मोटिवेशन स्ट्रेस इमोशंस डायरेक्ट इंपैक्ट अटेंशन एंड रिटेंशन पिलाटी तो पिलाटी जब सुस्थ ना मन भर ही सुस्थ ना तो से अटेंशन दे पारे कि पाठपढ़ा जहाँ पढ़ला रिटर्न कर बुझेगा तो एंजाइटी एंड मोटिवेशन जब ना पिलाटीर माने अंतरात्म जो पाठ पढ़ार इच्छा ना जिते पेलिकी रखिले भी पाठ पढ़ी पार ना आशा करुँच क्वेश्चन नंबर 7 आप क्लीयर हो क्वेश्चन नंबर 8 कहला ए लर्नर लर्नस बेटर हुए कहला कौन गोटे लर्नरटे भल पाठ पढ़े केतबे से तो आम पढ़ले को फैक्टर इन्फ्लुएंस पकेला ये कौन केतबे भल पढ़ी पारे भल परिवेश भलरे पढ़ी पारे टॉपिक्स आर अनरिलेटेड नॉलेज इज डिस्कनेक्टेड प्रायर नॉलेज इज एक्टिवेटेड या फिर लर्निंग इज फोर्स्ड कौन हम को भेरी इजी क्वेश्चन एटा क्वेश्चन बहुत कले टॉपिक्स अनरिलेटेड नॉलेज इज डिस्कनेक्टेड प्रायर नॉलेज इज एक्टिवेटेड या फिर लर्निंग इज फोर्स्ड कौन हो पार को आसीज आंसर देख भेरी इजी क्वेश्चन कौन ना प्रायर नॉलेज इज एक्टिवेटेड जब पूर्व पाठ टिके तार माने कनेक्शन थी माने नेक्स्ट पाठ सहित ताहले पाठटी कौन जो फटाकिना पिलाटे धरी पार लिंकिंग न्यू कंटेंट नुआ कंटेंट को तार प्रायर नॉलेज पुराना नॉलेज सहित जब आम लिंक करदे मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग कौन हो मीनिंगफुल हो जाए इफेक्टिव होता है बुझे प्रायर नॉलेज इज एक्टिवेटेड प्रायर मीन्स पुराना पाठ को नुआ पाठ सहित जोड़ीदेवा ताहले लर्निंग टा कौन हो बेटर होता है गोटे लर्नर गोटे लर्निंग टा बेटर होता है क्वेश्चन नंबर 9 को जा द फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग इज ये कौन इमित गोटे फिजिकल फैक्टर जोड़ा पाठ पढ़ा को प्रभाव पकई था स्टडी हैबिट्स होम एनवायरनमेंट इलनेस एंड और फटिग या फिर ऑप्शन डी मेंटल रेडीनेस को आ भर को फिजिकल फैक्टरटा जोटा कि गोटे पिलाटीर पाठ पढ़ा को प्रभाव पकई था क्वेश्चन माने 3टा ये क्वेश्चन पाखापाखि सामान है ये रखी कि तुम मानक एकाथर कनसेप्ट क्लियर हो कह ये फटिग फटिग मान है कौन ना एक्सट्रीम टायर्डनेस को कहते कौन ना फटिग पिलाटी अधिक क्लांत हो जाए तो देख कौन हम आंसर ऑब्वियसली इलनेस और फटिग जदि पिलाटी को इलनेस अच्छी पिलाटी निजे इलनेस असुस्थ अच्छी फटिग अच्छी माने क्लांत अनुभव करुँची ओबियसली पाठ पढ़ा पढ़ी पार पाठ पढ़ाटी हो पार ना अफेक्ट्स लर्निंग फिजिकल हेल्थ कंडीशंस लाइक फटिग
रिड्यूसेस फोकस एंड रिटेंशन फोकस कर परियो ना रिटेन पाठ जहाँ पढ़ला रिटेन कर परियो बुझिपाला ना अटेंशन दे परियो ना रिटेंशन कर परियो बुझिला क्वेश्चन नंबर 10 बुझिबा क्वेश्चन नंबर 10 कहला कोन लर्निंग टू ड्राइव ए कार हेल्प्स इन लर्निंग टू ड्राइव ए ट्रक दिस इज एक बढ़िया क्वेश्चन एटा दीटा VST दी थर एबला क्वेश्चन आसला कोथि यदि तुम ड्राइव करबा सिखिचो कार एवं सेटा हेल्प कला तुमको ट्रक चलेबारे ताले सेटा कोन हला नेगेटिव ट्रांसफर हला पॉजिटिव ट्रांसफर हला जीरो ट्रांसफर हला या फिर न्यूट्रल ट्रांसफर हला कोन हो बुझे सारची बहुत थर बुझे सारची आउ थर भी बुझे देबी कोन हो देखो जब तुम हेल्प कला तान सेटा कोन हो पॉजिटिव ट्रांसफर हो हां कि ना पॉजिटिव ट्रांसफर तो सिमिलर मोटर स्किल्स सपोर्ट लर्निंग इन न्यू बट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट कोन हला तुम गोटे स्किल शिखिथिलो तुम से स्किलटा कोन ना आ गोटे जिंस माने शिखिबार माने हेल्प कला तान ताको आमे पॉजिटिव ट्रांसफर अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफर कोन ना व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू टास्क जो नोट करछो जे लिखि दियो कोन आउथर कहउछि सुनो व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू टास्क ताको आमे कोन कहया पॉजिटिव ट्रांसफर कहया ता माने कोन एग्जांपल कहया ना नोइंग हाउ टू प्ले पियानो जेतो आमे पियानो बजाय शिखिचंती जोटा कि हेल्प करे लर्निंग करे कोन ना हार्मोनियम रे हार्मोनियम शिखला बेले सेटा मध्ये आमुटे हेल्प करे ताले ताको आमे कहया पॉजिटिव ट्रांसफर तो कथा उठी सेठी नेगेटिव ट्रांसफर फुनी कोन ना नेगेटिव ट्रांसफर होची कोन ना व्हेन प्रीवियस लर्निंग हिंडर्स मींस प्रभाव पकाए लिखि दियो व्हेन प्रीवियस लर्निंग हिंडर्स न्यू लर्निंग प्रभाव पकेला तो प्रीवियस जहाँ नॉलेज थिला लर्निंग करथिले लर्न करथिले सेटा हमर नुआ जो लर्निंग लर्न करछन तादर प्रभाव पकेला माने हेल्प कला नै यदि हेल्प करिया तो पॉजिटिव हे गेला इनडी हिंडर कला माने प्रभाव पकेला नेगेटिव प्रभाव पकेला तन सेटा कहला नेगेटिव ट्रांसफर कोन धर एग्जांपल को सार एग्जांपल गोटे कोन एग्जांपल हो कोन ना पर्सन हु ड्राइव्स मैनुअल कार जदि गोटे पिलाटे गोटे लोकटे हाथ रे गाड़ी चल माने हमर जो स्टीयरिंग धरि चलौछन किंतु ताकि जदि हम ऑटोमेटिक गाड़ी गोटे दे दवा से ऑटोमेटिक गाड़ी चले परिबो कि कंट्रोल करि परिबो नाही तन सेटा गेला नेगेटिव ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर फुनी कोन अछि गोटे एडी अछि कोन गोटे जीरो ट्रांसफर अछि जीरो ट्रांसफर कोन ना जानि परथे व्हेन प्रीवियस लर्निंग हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग पूर्व जहाँ भी लर्निंग करथिले न्यू लर्निंग रे तार किछि भी प्रभाव पड़िला नाही ना पॉजिटिव पड़ला ना नेगेटिव पड़ला तान सेटा कोन हेगला जीरो सेटा हला जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो एग्जांपल कोन हो ना कुकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन अलजेब्रा जे भलो रोसे से किछि ता मानो जे अलजेब्रा पाठ पढै परिबो बुझिला तो सेटा हला जीरो ट्रांसफर तो न्यूट्रल ट्रांसफर बोली किछि गोटे जिंस ना जानलो नेगेटिव ट्रांसफर कोन जीरो ट्रांसफर कोन पॉजिटिव ट्रांसफर कोन आशा करूँ भल भाव बुझे पार्थिवी जब भलसे बुझी पार्टी पे वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को वेरी इंपोर्टेंट चैनल गोटे शेयर करदेव सांग मान सहित एवं चैनल को सब्सक्राइब कर क्वेश्चन नंबर 11 कहला कौन ए स्टीप लर्निंग कर्व इंडिकेट्स स्लो प्रोग्रेस डिफिकल्ट कंटेंट रैपिड मास्टरी या फिर नो इम्प्रूवमेंट स्टीप लर्निंग कर्व पिला प्रथम तो मुझे कहीदे स्टीप लर्निंग कर्व हूँ यहाँ हूँ स्टीप लर्निंग कर्व तो स्टीप लर्निंग कर्व कौन करे इंडिकेट कौन करे स्लो प्रोग्रेस को डिफिकल्ट कंटेंट को रैपिड मास्टरी को या फिर नो इम्प्रूवमेंट ये VST दुईटा VST क्वेश्चन कर सारे तार आंसर कौन तो देखी दियो रैपिड मास्टरी माने कौन देख स्टीप लर्निंग कर्व माने कौन है ना स्टीप लर्निंग कर्वटा है एमती बुझेगा तो माने कौन ना स्टीप लर्निंग कर्व इंडिकेट कौन करे ना लर्नर मोस्ट एक्वायर ए लॉट ऑफ नॉलेज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और माने पिलाटी को कम समय रे अधिक पाठ पढ़ा माने पढ़े माने ताकू कह तू कैप्चर करबा तू एक्वायर कर तो ताकू हम कहबा स्टीप लर्निंग कर्व एई बेला पिलाटी एउटू स्टार्ट है कि एमते 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 कि जीव बुझिबेला तो एटा ताले राइट आंसर कोन रैपिड मास्टरी पिलाटी कोन कहजो तू शीघ्र मास्टरी हासिल कर सेटा कोनते रैपिड मास्टरी बुझिला स्टीप लर्निंग कर्व रिफ्लेक्ट्स फास्ट इंप्रूवमेंट इन लर्निंग फास्ट इंप्रूवमेंट हो जे किंतु टाइम ताकू बहुत कम दिया जिवो जेमिति कि एग्जांपल कोन ना तुमको हठात धर जो मैंने कॉम्पिटेटिव प्रिपेयर होचन तुम LTR हो कि जो मैंने बैंकिंग रेलवे सेगमेंट जो सेगमेंट जाउछन जो कॉम्पिटेटिव प्रिपेयर होचन तांक पार कोन थाए समय कम थाए किंतु शिखिबा बहुत किछ थाए जो मैंने UPSC प्रिपेयर होचन बुझिला तो सेटा कहजे स्टीप लर्निंग कर बुझिला स्टीप लर्निंग कर माने कोन बुझि पाइलो आशा करछे बुझि पारथि क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपोर्टेंट कथा कहै पिला माने जो टॉपिक ऊपर डाउट रहउची आजि रो कमेंट ए वीडियो रो कमेंट सेक्शन लिखंतु मु 2 दिन दोची आपन मानु टाइम आपर जो नेक्स्ट वीडियो आसो जार जो डाउट थी जो टॉपिक ऊपर से टॉपिक ऊपर वीडियो होइतो तार कमेंट सेक्शन कमेंट सहित मु से वीडियो को करथिबी एवं जदि आप कौन कमेंट रे लिख आप को वीडियो रे एटा सर या पर वीडियो करन ता वीडियो करन तो मु करबी नाही काना मु VST करूची बहुत सब पिला मते देखिया पड़ियो बुझिला कि सेति में कहूची कमेंट सेक्शन में ए वीडियो कमेंट सेक्शन में जहां भी डाउट होची जे कोन से टॉपिक रू पेडागोजी ऊपर डाउट होचे से टॉपिक मेंशन करंतु मु से टॉपिक रो नेक्स्ट वीडियो रे से टॉपिक को कवर करिवि क्वेश्चन नंबर 12 पहला कोन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी एनहांस्ड बाय आम तो लर्निंग रो ट्रांसफर टाको बढ़ाई पारिबा केमिति बढ़ाई पारिबा लर्निंग रो ट्रांसफर टाको बढ़ाई पारिबा केमिति
ना मेमोराइजेशन ओनली, टीचिंग अनरिलेटेड फैक्ट्स, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स, या फिर ऑप्शन डी अवॉइडिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओबवियसली आदर कोन जे नेगेटिव टर्म काट दबा आंसर तार आसी जीवनी। आइड आंसर कोन आछो ना जदी मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स जदी हमें कोन ना कनेक्शन कर दबा बिटवीन टॉपिक्स को, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स गोटे टॉपिक सइला परे आ गोटे टॉपिक को जेतल जीवा यार टॉपिक रो पाठ ता टॉपिक से जदी हमें कनेक्शन कर दबा ताहले लर्निंग टा कोन हे परियो इफेक्टिव हे परियो। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट बूस्ट नॉलेज एप्लीकेशन, नॉलेज एप्लीकेशन केतल बढ़ी जो जेतल हमें कनेक्टिंग डॉट्स मन रखते सब कोन करंती पिला माने टीचर मानकर काम होची कोन कनेक्टिंग डॉट्स, ए कनेक्ट ए डॉट टू से डॉट टू कनेक्ट करिया, से डॉट टू से डॉट टू कनेक्ट करिया, सेठु एठी तो एमिति हेई के पिलाटीर कोन इंप्रूवमेंट हेई थाए बुझला, एमिति हेई के पिलाटीर इंप्रूवमेंट हेई थाए तो सेटा कोनती कनेक्टिंग डॉट्स। तो लर्निंग कैन बी एनहांस्ड बाय मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स, ए टॉपिक रु से टॉपिक भितरे जदि कनेक्शन करिया जदि फिजिक्स जो माने पढुचंती सेमानकर जदि मैथ ही भलो होनो तो ताल फिजिक्स केमिति बुझि पारि, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो फिजिक्स रे भी अछि बुझि पारछ, सेटा कोनती कनेक्शन ऑफ डॉट्स बा कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच प्रैक्टिस अलाइन्स विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कथा कहला भितर को प्रैक्टिस टा हुए, पैसिव लिसनिंग होय, नोट डिक्टेशन होय, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी मेमोराइजिंग आंसर्स। एटी पचार कंस्ट्रक्टिविस्ट जो माने कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग बुझी थिबे तो एटी सेमानकर आंसर आसीबोनी। ताउतर कहूची पेडागोजी पई स्वतंत्र गोटे एलटीआर पेडागोजी पई स्वतंत्र गोटे प्लेलिस्ट बनाइछि जो धरे दर्शक सेट कोन है क्वेश्चन एमसीक्यू सहित थ्योरी प्रैक्टिस करचंदी ता छडा वीएसटी दीटा भी सरीछि, एटा वीएसटी नंबर 3 तो राइट आंसर आसीबोनी। देखो पिला माने कोन आसीबो ना ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कोन होय पिलाटी निजे निजे माने कंस्ट्रक्टिविस्ट माने हला कोन ना रचनात्मक दिग कोन पिलाटी निजे करिक शिखिबो, निजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस निजे रियल लाइफ एक्सपीरियंस रो पिलाटी शिखिबो। तो ग्रुप डिस्कशन एवं प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल करिक पिलाटी शिखिबो। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासाइजेस कोलैबोरेशन पिला पाठ पढिबे एवं लर्निंग बाय डूइंग निजे करिक शिखिबे, सेटा कोनती कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग बुझिला। क्वेश्चन नंबर 14 जिवा ब्रूनर्स स्पाइरल करिकुलम, ब्रूनर्स स्पाइरल करिकुलम इज बेस्ड ऑन रैपिड सीक्वेंसिंग, रिपीटेशन विदाउट डेप्थ, ऑप्शन सी revisiting topics with increasing complexity, या फिर completing one topic fully before next कौन हम ब्रूनर्स स्पाइरल करिकुलम, ब्रूनर्स स्पाइरल करिकुलम एटा होची कोन ना स्पाइरल को राइट आंसर को देखो राइट आंसर आसीबोनी तो आंसर कोन हो देखो ना ऑप्शन सी रिविजिटिंग टॉपिक्स विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी जेबा चित्र करथली मु सेधुरु मु बुझाई देबी आपण मानकर बुझी जो डाउट क्लियर हो हला। देखो ब्रूनर कोन कहिथिले ना ब्रूनर को थियो जो स्पाइरल करिकुलमटा बेस्ड ऑन दैट एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली, जे कोन सी सब्जेक्ट को हमें पाठ पढाई परबा इफेक्टिवली टू एनी चाइल्ड, जे कोन सी छुआ को एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, छुआटी रो जे कोन सी स्टेज रो डेवलपमेंट रे हमें छुआटी को जे कोन सी टॉपिक पढाई परिया सब्जेक्ट पढाई कोन से तथ्य देथिले बा कोन डाटा रखथिले ना रिविजिटिंग टॉपिक्स रिपीटेडली, रिविजिटिंग माने से जो टॉपिक गोटे सइला ताको आउ थरे पुनी पाठ पढो, पुनी आउ टॉपिक गला पर जो पूर्व जोडा पढतो सेटा उटे पढो, पुनी सेटो गला पर जोडा एटा माने देखो एठी की जाई गलो किंता पूर्वटा उटे पढो, सॉरी एठी पळे गलो किंता पूर्वटा उटे पढो, पुनी एठी जतले पळे गलो पुनी एटा उटे कवर करो, पुनी तो एठी पळे गलो एटा उटे कवर करो, तो एटा होची स्पाइरल करिकुलम से कहितले। आउ कोन कहितले ना बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज, बिल्डिंग ऑन प्रूव नॉलेज, प्रायर मींस पूर्व एटा कोन ए जो स्प्रिंग टा एटा हेजी एटा किमित हेजी तो ए पूर्व नॉलेज न हेले पूर्व स्प्रिंग न हेले एटा परिबो कि हे परिबो नै, आ ऊपर से छिडा हेजी ये आ ऊपर छिडा हेजी ये ए स्प्रिंग टा आ ऊपर छिडा हेजी, आउ थरे कहि दोजी ए देखो ये जण गोटे स्प्रिंग का आउ का ऊपर थोइजी ये स्प्रिंग ऊपर ये थुआ हेजी ए स्प्रिंग ऊपर ये थुआ हेजी जानिला सेटा कोनती स्पाइरल करिकुलम। तो स्पाइरल करिकुलम बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज, पूर्व नॉलेज ऊपर बिल्ड हेता विथ इंक्रीजिंग डेप्थ बुझला। ब्रूनर कोन कहितले ना गोटे टॉपिक जतले सारुच ताको आउ थरे पुनी रिविजिट करो, क्विक रिविजिट करो टॉपिक्स विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी बुझले। आशा करछि ब्रूनर को स्पाइरल करिकुलम शॉर्ट रे बुझे पारि छु बुझेबार सक्षम हिच। क्वेश्चन नंबर 15 टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज, टीचिंग टा मोस्ट इफेक्टिव होबो जेतबेले बेस्ड ऑन फियर, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल, या फिर फोकस्ड ओनली ऑन टेक्स्ट बुक। एटा ऑप्शन पढु पढु आपण मानकर आंसर आसी जीवनी। तो राइट आंसर कोन आसीबो ना ऑप्शन सी लर्नर सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल। टीचिंग टा सेतबेले इफेक्टिव होबो जेतबेले कोन ना एटा लर्नर सेंटर्ड होइतबा दरकार एवं फ्लेक्सिबल होइतबा दरकार। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग
ଆଡାପ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଡ୍ସ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଡ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଫୋଷ୍ଟର ବଢ଼ା ହେବ ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପିଲାଟିର ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ବଢ଼ା ହେବ ବୁଝିଲା 15ଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା ଅଧା ବାଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଲା क्वेश्चन नंबर 16 कहला मुझे ये पिला जल्दी जल्दी करूँ कि आप टाइम अधिक वेस्ट करी ना व्हिच अप्रोच इंटीग्रेट्स आर्ट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स अराउंड ए सिंगल थीम गोटे सिंगल थीम रे को अप्रोच द्वारा आम इंटीग्रेट कर मिसई पार लैंग्वेज को आर्ट को मैथमेटिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑप्शन बी रिजिड अप्रोच ऑप्शन सी स्किल बेस्ड अप्रोच या फिर ऑप्शन डी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को अप्रोच रे आम आर्ट को लैंग्वेज को मैथमेटिक्स को आम गोटे इंटीग्रेट कर मिसई एक कर वो राइट आंसर कौन पिला तो राइट आंसर कौन आसो ऑब्वियसली इंटरडिसिप्लिनरी तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रे कनेक्ट करे कौन मल्टीपल सब्जेक्ट को गोटे बहुत सारा सब्जेक्ट को गोटे इंटीग्रेट करे थ्रू ए कॉमन थीम गोटे कॉमन थीम रे बुझिला सेटा कहते इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मन इंटर मींस कौन कनेक्ट करिया गोटे जिंस को आउ जिंस को कनेक्ट करिया कहते इंटरडिसिप्लिनरी बुझिला बुझिपाला ना जार जहाँ भी डाउट रोचे जेकोसी टॉपिक ऊपर डाउट रोचे कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे मोर नेक्स्ट वीडियो जोटा हम बीएसटी में करी नेक्स्ट वीडियो केवल आपर डाउट कराब से फॉर्मेटिव हो समेटिव हो टेक्स्ट ब्लू प्रिंट हो टेस्ट आइटम हो जेकोसी जार जो डाउट अच्छे प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन लिखुँ मोर नेक्स्ट वीडियोटा हम आपर केवल डाउट उपर व्हिच मैक्सिम क्वेश्चन नंबर 17 कहला व्हिच मैक्सिम सजेस्ट यूजिंग लोकल एग्जांपल्स बिफोर फॉरेन वन्स ये फॉरेन मान अमेरिका इंग्लैंड नो लोकल मीन्स जोड़ा नोन अच्छी आ फॉरेन मीन्स जोड़ा होची अननोन जो कुछ भीतर कोटा सजेस्ट करे नोन रु अननोन को जीवा नोन रु जनात रु अजाणत को जीवा को जिनसा भीतर सजेस्ट करे ये लोकल फॉरेन मीन्स ये इंडिया अमेरिका नुहे लोकल मीन्स जानत रु अजाणत को जीवा फॉरेन मीन्स जो जिनसा जानी ना नुआ जिनस शिखिबो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम नियर टू फार फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस तो देख जो मैंने बुझी पाना कह कौन ना फ्रॉम नियर टू फार ऑब्वियसली जब टिके मुंड कटे था ये कौन देती लोकल मीन्स नियर फॉरेन मीन्स कौन फार माने दूर तो सेटा भी आंसर हो पार छाड़ से न बुझी पार्छ आउ गोटे कथा देख लर्नर्स ग्रास्प नियर बाय फैमिलियर एग्जांपल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट और डिस्टेंट वन्स आम प्रथम कौन करते जो आम हिस्ट्री एग्जांपल दूसरे हिस्ट्री जो पढ़ुते आम प्रथम कौन ओडिशा हिस्ट्री पढ़ुते आम गांधी की चिन्हिया पूर्व गोपबंधु को जानूले हाँ आम मधुबाबू को आम चिन्हुले तो सहीटा हूँ कौन ना लोकल तापर आम धीरे धीरे गांधी की चिन्हले सुभाष बोस को चिन्हले कि आम कौन फरेन माने इंडिया बाहर किसी स्वाधीनता संग्राम जो मानू जानले सीटा कहते कौन ना इजी टू माने तो सहीटा आम कौन कहवा ना इजी टू कम्प्लेक्स को जानते आम धीरे धीरे लोकल रू आम कौटी जाती ना फरेन को जाते बुझेगा तो लोकल जिन आम प्रथम शिखती आम प्रथम मातृभाषा शिखती ना डायरेक्ट इंग्लीश कहती बुझीपार से जिनसा कनेक्ट कर लोकल आम फरेन को जाते आम प्रथम अ शिखती तापर जाए 1 2 3 शिखती बा एबीसीडी शिखती बुझीपार तो लर्नर्स ग्राफ्स नियर बाय फैमिलियर एग्जांपल्स से नहीं कि पिला जो लोकालिटी से लोकालिटी कौन टीचर मानक से लोकालिटी बेसी सहित कनेक्ट करने से लोकालिटी कथा अधिक कहूँ पड़ता है बुझेगा फ्रॉम नियर टू फार इजी टू डिफिकल्ट नुहे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नुहे एनालिसिस टू सिंथेसिस नुहे क्वेश्चन नंबर 18 को जीवा लर्निंग अच्छा एनालिसिस सिंथेसिस कौन जब आम डाउट अच्छी मतलब कमेंट सेक्शन में कह मुझे तो बुझेली बट नेक्स्ट क्लास में बुझेदेवी क्वेश्चन नंबर 18 कहला कौन ना लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट रिलेट्स टू डिडक्टिव मेथड प्रोजेक्ट मेथड लेक्चर मेथड या फिर रिसाइटेशन मेथड रिसाइटेशन मीन्स है घोषिक मन रखा तो ये तो हम ना लर्निंग बाय डूइंग कही पिलाटी कौन कर शिखो केमी लर्न कर ना डूइंग निजे कम कर शिखो तो क्या द्वारा रिलेट हो डिडक्टिव मेथड रे प्रोजेक्ट मेथड रे या फिर लेक्चर मेथड रे कौन हम को लर्निंग बाय डूइंग को मेथडटा एटा क्वेश्चन नंबर 18 नो आंसर कौन आसोनी आंसर तो आंसर कौन आसो ना प्रोजेक्ट मेथड ऑब्वियसली पिलाटी कौन करे प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कला बेले निजे करिक शिखी था तो सीटा कहीपर तो प्रोजेक्ट मेथड प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क एंड एंगेजमेंट बुझे रियल वर्ल्ड टास्क एंड मैनेजमेंट बुझे प्रोजेक्ट मेथड अच्छा ये कही दूसरी ना डिडक्टिव मेथड कौन देख डिडक्टिव मेथड हूँ कौन ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच मन रखा डिडक्टिव मेथडटा केबे भी स्टूडेंट सेंटर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नुहे मन रख डिडक्टिव मेथड हूँ सब बेले टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहूँ जो मैंने खाता धर बसीच खाता पेन धरिक वेल एंड गुड ये सर्ट गोटे सर्ट नोट भी कौन आप डाउट क्लियर कर दे पारे तो आधे कौन हुए जनरल रूल रू प्रिंसिपल रू आमको शिखा जाए प्रथम शिखा जाए जनरल रूल प्रिंसिपल प्रथम आमको शिखा जाए तापर आमको एग्जांपल दिया जाए बुझे
ताମାନେ आम कौन कह ना जेनेराल स्पेसिफिक प्रथम आम टीचर अच्छी कौन कह घोषा पिठा डायलॉग बा ए प्लस बी पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होची ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आम कौन घोष 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 घोषिक मन रखिल तो आम एटा कौन जेनेराल स्पेसिफिक कले किंतु से जगह जब आम टीचर आसी कह 3+4 मुझे होल स्क्वायर देली पे केमी काढ़ पे काढ़े 3 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किए मेथड करेंगे तो सेटा है जो स्पेसिफिक रु जनरल किंतु जदि जनरल ये जो रूल बा प्रिंसिपल किसी गोटे नियम रू आमको जब पाठ पढ़ा जाए सेटा आम कहते कौन ना डिडक्टिव मेथड जोटा कि एते अप्रोच को अपना जाए ना सेटा को डिडक्टिव मेथड बोली कह जाए मन डिडक्टिव मेथड हो कौन टीचर सेंटर्ड अप्रोच तो किंतु से जो पिला सार को आसी कहे कौन ना पे 3+4 होल स्क्वायर बाहर कर अच्छा एम बाहर कर ना बाहर करना ना जब बाहर करना देख 3+4 होल स्क्वायर फर्मुला हो मैंने केमी बाहर कर ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू सॉरी 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर पे पचारे सर ये कौट है केमी कौन है ना पे यहाँ हूँ तार रूल ये एमती आम काढ़ी पार तो पे इंटरेस्टा एठी जाग स्पेसिफिक रु जेनेराल जावा ना कि जेनेराल रु स्पेसिफिक बुझेगा डिडक्टिव मेथड हूँ सब कौन ना जेनेराल रु स्पेसिफिक मन रख डिडक्टिव मेथड हूँ जेनेराल रु स्पेसिफिक आउ देख एग्जांपल आउ एग्जांपल देवी इंग्लिश ग्रामर आम प्रथम शिखा जाए कौन ना टेन्स शिखा प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स प्रेजेंट टेन्स कौन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट केमी कौट एस लगे कहीं गो पाखे गोस लगे ना जीओ ईएस कहीं हुए तो सेटा कौन इंग्लिश ग्रामर शिखा तापर कौन कह आमको ट्रांसलेट करा दि जाए ट्रांसलेसन करा दि जाए या ट्रांसलेसन कर सेटा कौन ना जेनेराल स्पेसिफिक स्पेसिफिक रूल किसी रूल अच्छी प्रिंसिपल अच्छी नियम अच्छी जोटा को आम कभर करा पड़ो मुझे शिखिकी आगू जाओ पड़े तो सेटा कहते कौन डिडक्टिव मेथड से कहते डिडक्टिव मेथड हूँ कौन टीचर सेंटर्ड मेथड लर्नर सेंटर्ड मेथड नुहे जदि भल लगे पे गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सांग सहित शेयर कर जो पढ़ुं प्रिपेयर होती एलटीआरमेंट क्वेश्चन नंबर 19 कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो कॉस्ट बट इफेक्टिव टीएलएम मींस टीचिंग लर्निंग मेथड कुछ लो कॉस्ट बट इफेक्टिव डिजिटल बोर्ड फ्लैश कार्ड स्मार्ट वॉच या फिर 3D प्रिंटर आंसर आसने जल्दी जल्दी करिया ऑब्वियसली ऑप्शन बी फ्लैश गार्ड किसी ना यहाँ सिंपल और यहाँ कौन कॉस्ट इफेक्टिव जमा भी पैसा पड़े ना तेणु आम कह सब लो कॉस्ट इफेक्टिव कौन ना फ्लैश गार्ड क्वेश्चन नंबर 20 एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन एक्टिविटी करके पाठ पढ़ा क्या हेल्पफुल होगा मेमोराइजेशन रोड कॉपिंग एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू रियल एक्शंस स्टैंडर्डाइजिंग लर्निंग कुछ एक्टिविटी द्वारा पाठ पढ़ा क्या हेल्पफुल हो पार मेमोराइजेशन कौन एक्टिविटी करिया मन रखिया रोड बा से रोड करिया कॉपी करिया मन रखिया घोषिबा ए सब रो किसी एक्टिविटी करिया ना स्टैंडर्डाइजिंग लर्निंग रे ना तो क्वेश्चन 20 रो ऑप्शन सी एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू रियल एक्शन तो ये एक्टिविटी बेस्ड माने काम करी शिखिबा तो रियल एक्शन कथा हला ना तो एक्टिविटीज एनेबल लर्नर्स टू कनेक्ट थ्योरी टू प्रैक्टिस एक्टिविटी बेस्ड ला तो पिला जो रियल लाइफ इंसिडेंट माने रियल नॉलेज एक्सपीरियंस हो जो केत हम ना जो से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करो सेटा केत हम ना जो रियल लाइफ एक्शन सहित से जोड़ी हम बुझेगा कि जल्दी जल्दी करिया बेले क्वेश्चन नंबर 21 कहला द टर्म को करिकुलर रिफर्स टू को करिकुलर प्रथम था करिकुलर तापर आसला को करिकुलर रिफर्स टू क्या रेफर करे कोर सब्जेक्ट को नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट को एक्टिविटीज कॉम्प्लीमेंटिंग एकेडमिक्स या फिर एक्टिविटी आउटसाइड स्कूल या फिर एक्टिविटी आउटसाइड स्कूल क्या कर को करिकुलर रिफर्स टू कौन देख आंसर आसजन पे बुझे जो मैंने न बुझी पार्टी को करिकुलर रिफर्स टू कौन एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंटिंग एकेडमिक्स माने देख पिलाटीर पाठ पढ़ा जब है आम कह करिकुलर से पाठ पढ़ार बेस्ट अच्छे से कौन करिकुलर है जदि पाठ पढ़ा सहित नाच गीत डिबेट बिहेवियर सबुद से कौन अच्छे ना कि जानी मुझे सबुद से टॉप कर जाऊँगी तो सब किसी ना कि शिखुची जानूँ आम कह कौन को करिकुलर कहवा बुझेगा तो कहवा आम को करिकुलर बुझेगा तो को करिकुलर एक्टिविटी सपोर्ट होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट पिलाटी पाठ भी भल पढ़ुची नाच भी ठीक ठाक करुँची भल करू कि ठीक ठाक करू गीत भी जानी बिहेवियर सिक ठीक अच्छी डिबेट भी करें कि सब किसी पहरा कर खेल भल अच्छी तो ताकू आम कह को करिकुलर एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंटिंग एकेडमिक एकेडमिक मीन्स पाठ पढ़ा ता सहित जो एक्टिविटी गुड़ा कॉम्प्लीमेंट करें कह को करिकुलर बुझेगा पाठ पढ़ा सहित से अन्य कार्य कौन अच्छी ना कॉम्प्लीमेंट करें कौन कह को करिकुलर एक्टिविटी बोली कह बुझेगा क्वेश्चन नंबर 22 ये सिलेबस आउटलाइन्स तो बेसिकली से पचारा सिलेबस मीनिंगटा कौन आर भी हिस्ट्री बुझे एथर बुझेबी
स्टूडेंट्स बिहेवियर, पेडागोजिकल मेथड्स, कोर्स कंटेंट एंड लर्निंग आउटकम्स, आ फिर ऑप्शन डी इवैल्यूएशन टेक्निक्स ओनली। कौन कर सिलेबसटा कौन करिकुलम। अच्छा आर थर बुझेइली करिकुलम आउ सिलेबस डिफरेंसटा कौन थिला बुझेइली। एथर पचारा सिलेबसटा कौन एथर पचार आंसर आजीवन देख आंसर आंसर कौन आसो ना कोर्स कंटेंट एंड लर्निंग आउटकम्स कौन पिला देख प्रथम मन रखिथा एटा हला करिकुलम एटा हला करिकुलम ता भीतर एटा अछि कोन ना सिलेबस एटा हला करिकुलम एटा हला सिलेबस। करिकुलम टा मन रखिथा सब गोटे ब्रॉड टर्म गोटे बड़ टर्म करिकुलम भीतर सिलेबस जाए सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम मन लिखि दियो जो लिखियो चाहछो syllabus is a part of curriculum but curriculum is not a part of syllabus बुझला। तो curriculum भीतर कौन जीवो ना syllabus तो जीवो पाठ पढ़ा जीवो ता सहित कौन डांस म्यूजिक आर्ट स्पोर्ट्स सब जीवो curriculum भीतर सब जीवो किंतु एकेडमिक syllabus भीतर कौन जीवो खाली पाठ पढ़ा जीवो। तो syllabus specifics what to teach syllabus भीतर थाए कौन पाठ पढ़ा जीवो एवं कौन एक्सपेक्टेड आउटकम होबा रिजल्ट कौन आसीबो कोर्स कंटेंट एंड लर्निंग आउटकम। किंतु करिकुलर कौन होची ना करिकुलम होची कौन ना सिलेबस को छाड़ी की तार पिलाटर ओवरऑल डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट ता देहरे लिखा थाए बुझिला सेटा कोनती करिकुलम छाड़ मेटा तो एक्स्ट्रा कहली सिलेबस रो माने हेटा होची ए कोर्स कंटेंट कौन केवल पाठ पढ़ा हबो सेटा कोनती सिलेबस। तो अपन मन जानथे कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर हला बेले कोन हम खाली सिलेबस ऊपर ही ध्यान देथान। क्वेश्चन नंबर 23 गला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मींस एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बिला माने आपण माने निजे जानि परथे पूर्व दुटा बीएसटी थारो ए बीएसटी कोन अछि टिके भलो भलो क्वालिटी क्वेश्चन अछि एबे बीएसटी म कोन करबे क्वालिटी क्वेश्चन रो क्वालिटी टे बढ़े बढ़े चली एथरो जे भी 25 26 भी रखियो ताने बहुत बढ़िया स्कोर होबा तार सेटा हला ठीक अछि जो माने ठीक ठाक एपन करूछ माने प्राय 30 टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आउट ऑफ 30 ऑनेस्टली सहित कहबे केते कार रहिला हम जानियो चाहूची कार केते रहउची ऑनेस्टली सहित कमेंट करिए ठीक अछि। तो देखो कोन हबो 23 नंबर क्वेश्चन आंसर बुझौची एठी प्रथम कला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीनिंग कोन ना समस्त पय अलग अलग समस्त पय अलग अलग ए जो छुआटा अछि यार रिसीविंग कैपेसिटी या सहित समान नुहे ये क्लास रे धर टॉप कर ये संगे संगे पाठ को धरि देला तो एठी समस्त पय कोन ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आछो टीचर टे कोन करे पाठ पढेला बेले या पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन या पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन या पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। तो आंसर कहबो ना एडजस्टिंग कंटेंट एंड पेस टू स्टूडेंट्स नीड्स ए स्टूडेंट रो नीड हिसाब रे पाठ पढे ता पेस माने केते स्पीड रे गले पिलाटी धरि परिबो आ हिसाब रे या हिसाब रे आ या हिसाब रे कोन सेटा डिफरेंशिएटेड सेटा कोनती डिफरेंशिएटेड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोली कोनती। इट एंश्योर्स एवरी स्टूडेंट गेट्स इंस्ट्रक्शन सुइटेड टू देयर एबिलिटी प्रत्येक पिलार निजर दक्षता सहित दक्षता को जोड़ी जोड़ी हला भलिया बा दक्षता सहित मैच कला भलिया टीचर टी कोन पढेबे ना कि गोटे थ्रो रे पढे देबे जे टॉप करथो से काल धरि परिबो ये धरि परिबोनी ये धरि परिबोनी बुझिला सेटा कोनती डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मींस क्लास रे जो 50 टा पिला अछन कि 30 टा पिला अछन समस्तकर रिसीविंग कैपेसिटी समान नथा समस्त समान वेग स्पीड रे बा पेस रे पढी परिबे ना तेनु एमिति भाव टीचर पढेबे कि सब पिलांकर जेमिति सेटा कैच करि पारुथबे सेटा कोनती डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बुझिला बुझिबेलो जहाँ भी डाउट रहिबो आपण माने ए वीडियो रो कमेंटेशन लिखिबे मोर नेक्स्ट वीडियो जोटा हबो सेटा हम कोन करबी ना समस्त डाउट को कवर करबी म आपण माने 2 दिन टाइम दोछि 2 दिन 3 दिन मध्ये टाइम दोछि आपण माने कोन करु प्रत्येक टॉपिक को जो टॉपिक ऊपर डाउट अछि बुझिबा को से टॉपिक को मेंशन कर CWSN स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर 24 कहला CWSN स्टैंड्स फॉर एटा वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड्स चिल्ड्रन विथ स्टैंडर्ड नॉर्म्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स या फिर चिल्ड्रन विथ सिलेबस नीड्स वाह कोन हबो को क्वेश्चन नंबर 24 आंसर कोन ऑप्शन सी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स CWSN मीन फुल फॉर्म कोन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो कोन नीडिंग एडिशनल सपोर्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी और चैलेंज। तो सी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स माने कोन ना जो पिला माने फिजिकल डिसेबिलिटी जो फिजिकल डिसेबिलिटी बुझी परतो तो सेमानकर कोन टिके स्पेशल नीड्स दरकार सब नॉर्मल पिला से तो समान नुहति तो सेमानक पय जो ध्यान टिके अधिक जो दिया जो सेटा कोनती CWSN चिल्ड्रन विथ CWSN बा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स बुझल। क्वेश्चन नंबर 25 असेसमेंट फॉर लर्निंग रिफर्स टू एला केते थर हम बुझेली बिला असेसमेंट फॉर लर्निंग रिफर्स टू फिर भी मु आज आउथर पुनी आउथर बुझेबी काहे कि ना मु जानि छी मते सब छुआ को सांगर नै जाओ पड़ियो काना समस्त मु जानि छी पूर्व वीडियो उडा देखु ना समस्त होय तो देखु नते प्लेलिस्ट विजिट करनते। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग रो माने कोन ना फाइनल मार्क कंपेयरिंग स्टूडेंट्स सपोर्टिंग एंड गाइडिंग लर्नर्स या फिर ऑप्शन डी ग्रेडिंग ओनली। तो राइट आंसर आ जीवने देखो बुझेइतिली
आसेसमेंट फॉर लर्निंग मीनिंग कौन है ना सपोर्टिंग एंड गाइडिंग लर्नर्स आंसर पछे ये करियो मो कथा सुना आसेसमेंट फॉर लर्निंग कौन ना होची कहंती आसेसमेंट फॉर लर्निंग आउट वर्ड अछि कोन ना फॉर्मेटिव लर्निंग तो कहिथिली केमिन मन रखियो ना आधरे फॉर अछि ता आधरे फॉर अछि तो फॉर्मेटिव लर्निंग बोली हो फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली मु ताको कहिथिली बुझिला फॉर मन रखियो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो एटा कोन हुए ना जेटा एटा हुए मझिरे मझिरे ए असेसमेंट कोन हुए ना मझिरे मझिरे हुए पिला सार कोन करे ना जदी 45 मिनिट रो क्लास आधा घंटा पाठ पढ़ेबे एवं 15 मिनिट टेस्ट करेबे कि जहाँ पढ़िले आधा घंटा भीतर मन अछि कि नै बा यूनिट टेस्ट करेबे कि दुईटा तीनटा चैप्टर पढ़े सारा पर पुन गोटे टेस्ट करेंगे सेटा काहे करा जाए ना पिलाटी केते इंप्रूव होईची केते बाट आसीची केते बाट धरिची सेटा देखन सेटा कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग बुझिला तो सपोर्टिंग एंड गाइडिंग लर्नर्स इट हेल्प्स टीचर्स एडजस्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रोग्रेस पिलाटी केते प्रोग्रेस करची सेटा ऊपर से कोन करंती देखंती नजर पकांती आ जे न होइतो पुन थरे कोन करिए पछु जाई कि पुन थरे आउ थरे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ने प्रत्येक पिला प्रति नजर देबे आ गोटे कोन थिला ना असेसमेंट फॉर लर्निंग तो गला असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोन थिला असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कोन थिला एटा बोते क्वेश्चन अछि सॉरी कहबिनी आउरी भी 2-3 टर्म अछि जोडा कि आपण माने कोन टाइम लॉस करूनी आपण माने पेडागोजी रो प्लेलिस्ट को विजिट करंतु प्लीज के कांसेप्ट क्लियर हे जे भलो भाव बुझाइ जे असेसमेंट सो एटा ही थिला कहउथिला थिबोडा समेटिव असेसमेंट इज डन समेटिव असेसमेंट मीनिंग कोन से बेसिकली एटा पजला कंटीन्यूअसली एट द स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर ओनली ओरली केवल मुहरे कथा कहबो सेटा कहूछ कोन हबो को आंसर आसी जीवन देखो आंसर कोन आसीबो ना समेटिव असेसमेंट केतळ हुए ना मु कहि बुझितली कोन ना समेटिव सम रो मीनिंग होची कोन ना एट द एंड सम रो मीनिंग होची कोन ना एट द एंड रे को परीक्षा हुए एनुअल परीक्षा हुए वार्षिक परीक्षा हुए हो कि ना एनुअल हेला पर सेटा कोन हुए ना एटा होची ग्रेड गोटे माने गोटे क्लास रो आउट क्लास को जाए तो ये कोन सर्टिफिकेशन दिए माने सर्टिफिकेट प्रदान करे तो सेटा होची समेटिव असेसमेंट कोन केतळ हुए ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन माने पाठ पढ़ा सइला परे जो एग्जाम टा हुए ताको हम कहबा समेटिव असेसमेंट बोली कहंती बा ताको आ कोन कहंती ना को असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो आप कोन कहंती असेसमेंट ऑफ लर्निंग खाता जे खाता पेन दरतो से लिखि दियो असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कहंती जेमिति असेसमेंट फॉर लर्निंग कहंती फॉर्मेटिव असेसमेंट ए पूर्व नोटिफाई क्वेश्चन नंबर 25 रे कहली कोन कहली एठी देखो असेसमेंट कोन हला सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग कोन हला फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग कोन कहंती ना फॉर्मेटिव असेसमेंट सेही बेला मुझे कहबे असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर जगह जदी ऑफ लर्निंग कर देबी ताले से जो कोन ना समेटिव असेसमेंट माने जहां भी पाठ पढिचो तार रो असेसमेंट हला तो केतळ हबो एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर सेटा कहंती फाइनल एग्जाम बा एनुअल एग्जाम बोली कहि पेरा बुझि पेला ना कोन बुझि पेला ना एटा उधर कहूची समेटिव असेसमेंट केतळ हुए ना एट द कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्षर एनुअल माने पाठ पढ़ा सइला पर जो एग्जाम हुए ता कहंती समेटिव असेसमेंट सम किमिति मन रखिबो ना सम मान होची एंड रे को परीक्षा हुए एनुअल परीक्षा हुए तो एटा कोन करे सर्टिफिकेशन प्रदान करे बा ग्रेड प्रदान करे सेटा कहंती समेटिव असेसमेंट बा तार आउट ना कोन ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग बुझि पाइलो ना एते भलो से बुझेली बुझि पाइलो ना जदि फिर भी डाउट रहयो मते कोन करबो ना कमेंट सेक्शन में निहाती जहाँ जहाँ टॉपिक डाउट रोची मते कमेंट करके लिखियो मु निहाती आपण मन पे नेक्स्ट वीडियो रे से सब क्लास को से क्लास रे सब टॉपिक को इंक्लूड करियो ठीक अछि आज तो भल लागतो संग माने कोन करियो ना लाइक करियो शेयर करियो जदि आउ चैनल को मोस्ट इंपोर्टेंटली सब्सक्राइब रे करियो क्वेश्चन नंबर 27 कहला पोर्टफोलियो असेसमेंट इंक्लूड्स पोर्टफोलियो जो असेसमेंट हुए सेटा कोन इंक्लूड करे एग्जाम रिजल्ट को टीचर्स लॉगबुक है ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम या फिर ऑप्शन डी यूनिट टेस्ट ओनली पोर्टफोलियो असेसमेंट रे कोन एटा इंक्लूड थाए क्वेश्चन रो कोन जो क्वालिटी टिके प्रति वीएसटी रे बढ़ी जीवो ठीक अछि आमे किछि ना बहुत वीएसटी प्रैक्टिस करिया आपण मानक एनुअल एग्जाम हेबा पूर्वरु पेडा होची जेमिति पूरा कांसेप्ट क्लियर हेइतो नाही रे मोर जेमिति प्रत्येक पिला 17 18 रखि परथुए ठीक अछि 20 रो 20 तो रखिले बहुत बढ़िया देखो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर कोन आछो ना कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम पोर्टफोलियो कहला माने कोन पोर्टफोलियो होची कोन ना कलेक्शन पोर्टफोलियो मींस होची कलेक्शन पिलाटर जहां भी काम करिची तार कलेक्शन को कहंती पोर्टफोलियो इट ट्रैक्स स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू सैंपल्स तार रिफ्लेक्शंस एंड प्रोजेक्ट्स सेटा कहंती पोर्टफोलियो तो एटा गोटे पोर्टफोलियो बा फाइल पोर्टफोलियो कोन कहंती गोटे फाइल बोली हमें कहि परिया ठीक अछि तो आधे लिखा हेकी थिबो पिलाटर एभला पिलाटीर कोन कोन करिची कोन कोन अचीवमेंट करिची ठीक अछि एटा कहंती पोर्टफोलियो बुझिला जदि आप डाउट रहइबो मते कहइबो कमेंट सेक्शन में निहाती क्लास करी 2 दिन तो आपण टाइम देली लिखन
तापर क्वेश्चन पचारा एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स हेल्प्स टीचर्स टू कहला एनेक्डोटल रेकॉर्ड जो टीचर माने करते सेटा टीचर माने कौन हेल्प करे प्रथम तो एनेक्डोटल रेकॉर्ड बुझे देबी असुविधा ना ऑप्शन ए कहला रेकॉर्ड डेली अटेंडेंस ऑप्शन बी कहला मेजर आईक्यू ऑप्शन सी ऑब्जर्व स्टूडेंट्स बिहेवियर इनफॉर्मली या फिर ऑप्शन डी असेस फाइनल एग्जाम कौन करे एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स कौन करे कहा हेल्प मान टीचर मानू कौन केमिति हेल्प करे देखो राइट आंसर कौन आछे देखो ऑप्शन सी ऑब्जर्व स्टूडेंट्स बिहेवियर फॉर्मली नुहे फॉर्मली हो जदी केतले ना जदी क्लासरूम रे जोडा जदी टीचर मार्क करिवे सेटा ला फॉर्मली एटा जदी इनफॉर्मल मींस क्लासरूम रो बाहर मध्य तो एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स नोट सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स रो बिहेवियर क्लासरूम छडा सांग साथी मान सहित केमिति बिहेवियर करछि प्ले ग्राउंड रे केमिति बिहेव करछि एंड डेवलपमेंटल इवेंट्स तार डेवलपमेंट केमिति कोन होछि तो कोइ दे सुनो एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स रो मीनिंग होछि कोन ब्रीफ नैरेटिव नोट्स ब्रीफ बा संक्षिप्त नैरेटिव नोट्स दैट टीचर्स राइट टीचर माने कोन करथि एनेक्डोटल रेकॉर्ड रे गोटे रेकॉर्ड रे लेखंती टू डॉक्यूमेंट तो लेखि लेखि डॉक्यूमेंट भलिया गोटे बनाती स्पेसिफिक इंसिडेंट पिलेटर स्पेसिफिक इंसिडेंट तार बिहेवियर केमिति रहउछि सांग साथी मान सहित टीचर मान सहित स्पोर्ट्स रे से केमिति कोन खेलुछि कि माने कोउला बिहेवियर करूछि केते रागुछि कि केते शांत अछि तार किबा बिहेवियर केमिति अछि क्लास एक्टिविटी रे बुझला सेटा कोनती एनेक्डोटल बा रेकॉर्ड ता कोनती एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स एटा कोन इनफॉर्मली मन रखियो एटा इनफॉर्मली फॉर्मली नो जदी फॉर्मली होबो ताहने क्लासरूम रे जोडा होछि सेटा हिजो फॉर्मली बट इनफॉर्मल लो मीनिंग हला कोन ना एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स जोटा रे कोन टीचर निजे नोट करंती पिलाटीर बिहेवियर तार सांग साथी मान सहित केमिति बिहेवियर करछि टीचर मान सहित बिहेवियर जहाँ भी से सब कोनती एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स बोली कोन जोटा टीचर नोट कर रखन ता कोनती एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स बुझिला क्वेश्चन नंबर 29 आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट गोटे गुड टेस्ट होबा पई आ भीतर कोडा गोटे तार क्वालिटी नुहे वैलिडिटी रिलायबिलिटी बायस या फिर ऑब्जेक्टिविटी ओबवियसली यार आंसर आजोन देखो राइट आंसर आसो ना बायस यदि गोटे टीचर टे बायसनेस देखेले बा काकू फेवर देखेले कि काकू टे कोन टिके काकू टे कोन देले टिके माने कोसी रे आसीबो एडे कर दियो एकी गोटे क्लासरूम रे गोटे टीचर कोन गोटे पिला प्रति जदी अधिक ध्यान देबे ता कोन कोंदी ना बायसनेस कोंदी ओबवियसली गोटे टेस्ट रो वैलिडिटी रहया दरकार रिलायबिलिटी रहया दरकार ऑब्जेक्टिविटी रहया दरकार ए तीनटा टर्म भलो से बुझीची थियोरी बुझीची वीएसटी रे मध्ये बुझीची जदी फिर भी न बुझी परिबो ताले मते थरे कवर करी देखो जे न बुझी परिबो फिर भी मते कहयो मु नेक्स्ट क्लास रे बुझे देबी तो गुड टेस्ट मस्ट बी फ्री ऑफ बायस मान मीनिंग हला कोन ना टीचर जदी कहा जेमिति भी टेस्ट रे कहा गुटे एज देबे नै कहा गुटे अधिक फेवर करिवे नै कोन से स्टूडेंट सेटा कहबा हमें बायसनेस आ टीचर स्टूडेंट जो टेस्ट कोन होबे दरकार फेयर हिता दरकार एवं इक्विटेबल हिता दरकार फेयर मींस बायसनेस हेइ नथिया दरकार फेयर मींस कोन समस्त में समान एवं इक्विटेबल हिता दरकार बुझियला बायसनेस रो माने सॉरी बायसनेस रो मीनिंग कोन जानि पेलो गुड टेस्ट रे वैलिडिटी रहया दरकार वैलिडिटी रहबो रिलायबल रहबो ऑब्जेक्टिविटी रहबो बट बायसनेस रहबो नै आजिरो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 ए मल्टीपल चॉइस आइटम मस्ट हैव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होची ताथरे कोन रहिथा दरकार ओनली वन ऑप्शन टू सिमिलर आंसर्स वन करेक्ट एंड थ्री डिस्ट्रैक्टर्स एंड ऑप्शन डी नो करेक्ट आंसर एटा तो बहुत इजी हे गेला कोन हबो ऑप्शन सी वन आंसर एंड थ्री डिस्ट्रैक्टर्स गोटे आंसर रहिथो मोर तीनटा त भितर कोन छ जोडा कि डिस्ट्रैक्ट करथो ताको डिस्ट्रैक्ट करथो वेल कंस्ट्रक्टेड एमसीक्यूज ऑफर वन करेक्ट आंसर गोटे करेक्ट आंसर करथियो विथ प्लॉसिबल डिस्ट्रैक्टर तीनटा डिस्ट्रैक्टर थिबो माने जोडा कि तुमको भ्रमित करिवो एटा आंसर हेबो कि सेटा आंसर हेबो सेटा कोनते डिस्ट्रैक्टर बुझिला क्वेश्चन सइला आजिरो वीएसटी नंबर 3 मध्ये हमरो सइला तो रिक्वेस्ट होबा पिला मानकू जो माने जहाँ भी टॉपिक ऊपर डाउट अछि कमेंट सेक्शन निहाती जणाइबो ठीक अछि मु नेक्स्ट वीडियो शेयर करिवि आउ 30 आउट ऑफ 30 आपन मानकर केते रहला मेंशन करंतु किछि भी लाज करंतु नै काहे कि आपन डे बाय डे आपन केते इंप्रूवमेंट होछि सेटा को निजे मध्ये मार्क कर परिबे हैला कि ता छडा यदि भलो लागिथियो थैंक यू फॉर वाचिंग देखि दियो धन्यवाद भल लागुतो लाइक करिवो शेयर करिवो संग मानन को शेयर करिवो एवं मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करिवो हमर बहुत सारा एबले वीएसटी मध्ये आसी आपन मानकर पेडागोजी को पूरा कवर करके रखियो ठीक अछि रहिली नमस्कार।